अस्सलामुअलैकुम। सब नाजरीन से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते। नाजरीन, जब इमाम सिजाद और बीबी ज़ैनब हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक और अली मुस्तफ़ा को यजीद के दरबार में पहुंचाया गया तो यजीद की बीवी ने उनके साथ बहुत हमदर्दी की। यजीद की बीवी असल में कौन थी, उसने बीबी ज़ैनब को क्या कहा था और यजीद के दरबार में जाकर सब के सामने जाकर यजीद को क्यों रुसवा किया था जबकि वो उसकी बीवी थी। नाजरीन, जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यजीद के दरबार में लाया गया तो उस वक्त एक औरत यजीद की बीवी हिंद बिनते अब्दुल्ला के पास आई और कहा, ऐ हिंद, अभी अभी कुछ कैदी आए हैं, उन्हें देखकर दिल दहल गया है, आओ चलते हैं। हिंद उठी और उसने उम्दा लिबास ज़ेब तन किया और अपनी चादर ओढ़ी और इस मकाम पर आई और उसने खादमा को हुक्म दिया कि कुर्सी लाई जाए। जब वो कुर्सी पर बैठ गई तो बीबी ज़ैनब की नज़र उस पर पड़ी। उसने जब गौर से उसे देखा तो उसको पहचान लिया और अपनी बहन उम्मे कलसूम से कहा, बहन, क्या आप इस औरत को जानती हैं? उम्मे कलसूम ने जवाब दिया, नहीं बहन, मैं इसको नहीं जानती। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ये हमारी कनीज़ हिंद बिनते अब्दुल्ला है जो हमारे घर में काम काज करती थी। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात सुनकर बीबी उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना सर नीचे कर लिया और बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी अपना सर नीचे कर लिया ताकि हिंद उनकी तरफ मतवज्जा न हो, लेकिन हिंद दोनों बीबियों को गौर से देख रही थी। उसने आगे बढ़कर पूछा, आप दोनों ने आपस में क्या गुफ्तगू की कि जिसके बाद पुर इसरार तौर पर ख़ास अंदाज में सर झुका लिया? क्या कोई ख़ास बात है? बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, नहीं, और ख़ामोश रहीं। फिर से पूछा, अब किस इलाके से हैं? अब बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खामोश ना रह सकी और फरमाया, हम मदीना मुनव्वरा के रहने वाले हैं। जब हिंद ने मदीना मुनव्वरा का नाम सुना तो अपनी कुर्सी छोड़ दी और एहतराम से खड़ी होकर पूछने लगी, बहन, क्या आप मदीने वालों को जानती हैं? बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, तुम किन मदीने वालों के बारे में पूछ रही हो? हिंद ने कहा, मैं अपने आका और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके घर वालों के मुतालिक पूछ रही हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम लेकर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो ख़ुद कहने लगी कि मैं उस घर की खादमा थी और वहाँ काम किया करती थी, मुझे इस घराने से बहुत मोहब्बत है। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, तुम इस घर के किन अफराद को जानती हो? हिंद ने कहा, मैं हज़रत अली की औलाद का हाल मालूम करना चाहती हूँ। मैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह और औलादे हुसैन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पाक बाद बेटियों का हाल मालूम करना चाहती हूँ। ख़ास तौर पर मैं अपने आका ज़ादियों ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खैरियत मालूम करना चाहती हूँ और इसी तरह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दूसरी औलाद के मुतालिक मालूम करना चाहती हूँ। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हिंद की बात सुनकर अश्कबार आंखों से जवाब दिया, तूने जो कुछ पूछा है मैं तुझे तफसील से बताती हूँ। तूने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर के मुतालिक पूछा है, हम इस घर को खाली छोड़ कर आए हैं। तूने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुतालिक दरियाफ्त किया है तो ये देखो, तुम्हारे आका हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सर मुबारक तुम्हारे शौहर यजीद के सामने रखा है। तुमने औलाद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुतालिक पूछा है तो हम हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो समेत सभी नौजवानों को करबला के तप्ते सहरा में बेगुसल व कफन छोड़ आए हैं। तूने औलाद हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुतालिक पूछा है तो उनके सब जवान शहीद हो गए हैं, सिर्फ़ एक इमाम सिजाद बाकी है जो तेरे सामने है और उनकी बीमारी की वजह से कमज़ोर है। और जो तूने ज़ैनब के मुतालिक पूछा है तो दिल पर हाथ रख कर सुन, मैं ज़ैनब हूँ और ये मेरी बहन उम्मे कलसूम है। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दर्द भरा जवाब सुनकर हिंद की चीख निकल गई और सर पीट कर कहने लगी, है मेरे आका ज़ादियों का क्या हाल हो गया?
میرے مولا کا حال کیسا ہے؟ اے میرے مظلوم آقا امام حسین علیہ السلام، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹیوں کو اس حالت میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنے سر پر مارنے لگی۔ اتنی زور سے سر پر مارا کہ اس کا سارا جسم خون سے لال ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگیں، اے ہند، تم کھڑی ہو جاؤ اور اپنے گھر چلی جاؤ۔ تمہارا شوہر یزید بہت ظالم شخص ہے، ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون برباد ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا، اللہ کی قسم، مجھے اپنے آقا مولا حسین علیہ السلام سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ میری پوری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور میں اب اپنی باقی زندگی کے لمحات اس طرح روتے روتے گزار دوں گی۔ اور اے میری آقا زادیوں، میں آج سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں آپ کے ساتھ بیٹھی رہوں گی اور اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند کھڑی ہوئی اور اپنی چادر اتار کر منہ کو پیٹتے ہوئے یزید کے سامنے آئی۔ یزید اس وقت بیرون ملک سے آئے ہوئے 700 لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا، اے یزید، کیا تم نے حکم دیا تھا کہ میرے آقا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نیزے کی نوک پر بلند کیا جائے اور دروازے پر لٹکایا جائے؟ یزید نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بھرے دربار میں اس کا ننگا سر دیکھ کر اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں، میں نے حکم دیا تھا، اب تو نواسہ رسول پر ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے امام حسین کو قتل کر دیا۔ جب یزید نے مکر و فریب سے بھرے جملے کہے تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اڑائی۔ تو ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ کرے، اپنی بیوی کو سر دربار ننگا سر دیکھ کر تیری عزت غیرت جاگ اٹھی، مگر تو رسول زادیوں کو سرعام سر برہنہ بازاروں اور اپنے درباروں میں لایا ہے اور انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ لعنت ہو تجھ پر اے یزید، لعنت ہو تجھ پر اے یزید۔ ناظرین، یہ منظر دیکھ کر یزید کی ساری عورتیں چلا اٹھیں اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہو گیا۔